अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ हमारी हुई थी गुड मॉर्निंग और हम ना मेरे साथ लेट गई आकर और बोलने लगी कि मैं किसी दूंगी आपको। तो मैंने कहा जल्दी से दे दो। तो कैमरे के सामने थोड़ा सा वो शाय फील कर रही थी, तो मैंने कहा दे दो दे दो। तो फिर उसने एक इतनी हिम्मत करके उसने मुझे एक किस करी है। उसके बाद फिर मैंने भी उसे एक किस करी। मैंने कहा मैं आपको दे दूँ, कह रही जी आप मुझे भी दे दें। तो मैंने इसको भी एक किस ही कर दी और ऐसे ही किस में ही मेरी बच्ची को लग गई चोट। फ़ौरन ही गेट को ओपन करने गई और इसका हाथ उस गेट के अंदर आ गया और बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। तो मैं इसे प्यार से चुप कराई थी। मेरी प्रिंसेस को सुबह ही सुबह चोट लग गई। ख़ैर बच्चों के साथ तो होता ही है, सारा दिन गिरना पड़ना काम में, गिर पड़ के बड़े होते हैं। मैं चली गई फ़ौरन किचन में और मैंने वहाँ पे अपनी ड्यूटी सँभाल ली, जो रोज़ की ड्यूटी मेरी होती है। मैंने बनाया पराठा जल्दी से फटाफट, ताकि हम ना को भूख लग रही थी तो मैं उसे जल्दी से जल्दी पराठा बनाकर खिला सकूँ। अपने लिए तो मैं बनाती ही नहीं, बहुत कम पराठा बनाती हूँ, वरना मैं डाइट यूज़ करती हूँ। फ़ौरन ही इंसान पराठा रोज़ खाने से फ़ौरन ही एकदम कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है फ़ौरन ना। तो इस वजह से मैंने अपने लिए छोटा-सा पराठा बनाया और उसमें लगा ही लिया तेल। उसके बाद मैं आई वार्डरोब की तरफ। मैंने एक कपड़ा खींचना था और सारे कपड़ों ने बोला था हमने बाहर आना है, हमने बाहर आना, और सारे के सारे कपड़े बाहर आ गए। और फिर यूँ शाम का टाइम हो गया। शाम में मैंने जो ट्यूशन वाला बच्चा आता है उससे मँगाई मैंने सब्ज़ी, और सब्ज़ी यहाँ बैठ के काटी और साथ ही साथ मैंने बच्चे को भी ट्यूशन पढ़ाया। तो हम ना की मस्तियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी यहाँ कूद, कभी वहाँ कूद, चलना फिरना, कूदना नाचना गेम है उसका। और वो इस तरह से गिर जाती है तो इसके बाबा बड़ा गुस्सा अम्मी सब्जी करते हैं, काट रही है नाराज़ ना, अम्मी होते को हैं प्याज ला कि दो। कितनी जल्दी से प्याज ला के देखा करें दोगी? आप। और यहीं हम मुझसे दो। बोल रही थी कि मम्मा गिन के क्या बताओ। चाहिए क्या चाहिए। फिर मैंने इसे बता ही दिया कि मुझे प्याज चाहिए। मैं सब्ज़ी काट रही थी तो प्याज थोड़े कम पड़ गए थे। जल्दी जाओ, तो मैंने भागती कहा भी हम ना जाओ, भाग प्याज भी लेकर आओ। जाएँ और जल्दी से प्याज लेकर आएँ। जल्दी तो जाओ। वो मुझसे पूछ रही थी 1 2 3 मम्मा कितनी चाहिए? मैंने कहा बेटा मुझे 2 चाहिए। तो जल्दी वो जाओ, पूरी प्याज लेकर आओ। काउंटिंग मुझे सुना रही थी कि 1 2 3 4 जैसे बच्चे लग जाते हैं। तो वो भागती-भागती गई किचन की ले आई तरफ और हन्ना। वो प्याज़ जल्दी लेने के लाओ। चक्कर में कि फटाफट मैं लेकर आती हूँ। ले आओ जमाल प्याज। बच्चा जो आता है वो कहने लगा मैं लेकर आता हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा आप बैठ जाएँ, ये तो आंटी बाउल खुद लेकर आ से गई। लेकर आएगी। तो मैंने कहा ये ये तो क्या बाउल लेकर लेकर आ आई गई। हो? मैंने तो प्याज़ का कहा प्याज था, नहीं लेकर तो आओ, आप ऐसे बाउल ऐसे ले वाले आई। प्याज, ऐसे ख़ैर वाले वो प्याज लेकर आओ, कन्फ्यूज़ ऐसे हो रही वाले। थी कि क्या अम्मी कह रही हैं। मैंने कहा बेटा हाँ, ये ऐसे वाले प्याज़ प्याज होता है। लेकर फिर आओ, जो मैंने एक किचन में से डेमो जल्दी जाओ। दिखाया इससे कि बेटा ये प्याज़ होता है, जाकर लेकर आओ। ये एक प्याज दफ़ा नहीं है, इंसान सब्ज़ी काटने आ गई ये बैठ जाए ना, फिर बड़ी सुस्ती हो कैसे? जाती है। तो मैं इसको सिखाती हूँ बेटा लेकर आओ। अच्छा। तो फिर ये मस्ती मज़ाक करते-करते मुझसे मैंने इसे पापा बोला, अच्छे मैंने होते हैं, बोला अम्मी अच्छी बेटा होती हैं। वॉशरूम आएगा ना मम्मा को बताना। लेकिन बस वही उसमें लगी हुई थी, मम्मा मुझे पिटाई लगाना वॉशरूम कर दूँगी तो। तो बाबा इसके आ गए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा रहता। जब भी इसके बाबा आते हैं भागती हुई जाती है गेट की तरफ और फ़ौरन बाबा को सलाम करती है। और इसके बाबा लेकर आए थे दूध, कि हम चाय बनाएँ, और हम लोग शाम में निकल गए बाहर। और इतनी गर्मी फ़ील हो रही थी कि क्या बताऊँ। फिर हमने एक शॉप ढूँढी और हम वहाँ गए। हमने कहा कि शायद वहाँ पे कुछ हमें लस्सी वीआईपी ज़बरदस्ती मिल जाए, ताकि हम लोग अपनी गर्मी दूर कर सकें। गर्मी बहुत लग रही थी, बहुत फ़ील हो रही थी। लेकिन अंकल ने ऐसी लस्सी पिलाई ना कि लस्सी को देखते ही पहले दिल एक ज़बरदस्त सी खुशी लहर आ गई, और उसके बाद लस्सी को देख के और ज़्यादा अच्छा लगा। सिर्फ़ देख के ही आँखों में ठंडक पड़ गई लस्सी को। और जब हम लोगों ने उसे ट्राई किया तो क्या टेस्ट था उसका, ज़बरदस्त टेस्ट था और बहुत ठंडी और बहुत यम थी। तो उसके बाद मैं अपने आप को थोड़ा सेट कर रही थी और हम लोगों ने यहाँ हमने लस्सी एंजॉय करी, बहुत ज़बरदस्ती सुकून आ गया। और हमना को तो स्ट्रॉ के बगैर ना जूस लस्सी कुछ भी नहीं जाता। तो इसी ने बोला हम अंकल प्लीज़ स्ट्रॉ दे दो। तो अंकल ने इसे स्ट्रॉ दे दिया। वो लगी पड़ी है कि मैं लस्सी कैसे फ़िनिश करूँ। और मतलब अपने ही गुम में कब से हमना पर हमना नहीं सुन रही थी। हमना अपनी लस्सी एंजॉय करने में लगी हुई थी। और बाबा इनके बाबा भी बस इसको देखते ही रहते हैं कि भाई वो कैसे हंस रही हैं, क्या बोल रही हैं। जब भी हम बाहर निकलते हैं ऐसी हंसी खुशी बोलती ही रहती है माशाल्लाह। फिर हम यहाँ बेकरी पे आए थे, हमने कहा कुछ बेकरी आइटम्स ले लें, जैसे कि डबल रोटी वगैरह सुबह का जो भी नाश्ता वगैरह होता है हमने वो यहाँ से लिया।